सर एक बात है, ये है वो डी नंबर का, सर इसका भेज दीजिएगा सर पीडीएफ। मायोस यस यस, करके पीडीएफ आ है। जाएगी आपके पास। The ठीक है। next theory is Maslow's hierarchical needs theory. तो नेक्स्ट थ्योरी है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है। नेक्स्ट थ्योरी है मैस्लोज हायरार्किकल नीड्स थ्योरी। Maslow's hierarchical of needs is a motivational theory in psychology comprising a five-tier model of human needs, often depicted as the hierarchical levels within a pyramid. इस थ्योरी में क्या है, पांच मॉडल्स हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या क्या लेवल्स हैं उनके, क्या क्या नेम्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। उनको एक हायरार्किकल लेवल्स, एक पिरामिड में हमने डिस्क्राइब किया है, दिखाया गया है पिरामिड में। डायग्राम आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। Needs lower down in hierarchical must be satisfied before individuals can attend to needs higher up. सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से हमारे पास क्या है, फाइव मॉडल्स हैं, फाइव फैक्टर्स हैं जो मैस्लोस ने डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होंगे, बॉटम से स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर्स, बिलोंगिंग फैक्टर्स, एस्टीम फैक्टर्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फैक्टर्स। स्टार्ट कहाँ से करने हैं, बॉटम से। बॉटम से हमें अपर लेवल की तरफ जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, जो बॉटम स्टार्टिंग कहाँ से है, बॉटम फैक्टर से, बॉटम लेवल से। तो बॉटम में जो लेवल्स हैं या फैक्टर्स दिए गए हैं, सबसे पहले वो हमारे पास सेटिस्फाई होने चाहिए, वो कंप्लीट होने चाहिए, तभी हमें हायर लेवल के ऊपर जाना है। हमें कहाँ से कहाँ मूव करना है, फ्रॉम दी बॉटम लेवल टू दी हायर लेवल। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लेवल्स है उसमें, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करो। नीड्स लोअर डाउन इन द हायरार्किकल मस्ट बी सैटिस्फाइड बिफोर इंडिविजुअल्स कैन अटेंड टू नीड्स हायर अप। तो इसका मीनिंग है कि किसी का भी सेटिस्फेक्शन लेवल कब कब कंप्लीट होगा, जब वो बॉटम से हायर लेवल तक मूव करेगा। फ्रॉम द बॉटम ऑफ हायरार्किकल अपवर्ड्स द नीड्स आर साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये फाइव फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजिकल में क्या आता है, सेफ्टी में क्या है, लव एंड बिलोंगिंग में क्या है, एस्टीम में क्या है, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या क्या चीजें, ठीक है। क्लियर सबको, यहाँ पर किसी को कुछ डाउट हो, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास पांच ठीक फैक्टर्स है हैं, सर। फाइव नीड्स हैं, जो हमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले क्या है, बॉटम से स्टार्ट करना है। बॉटम में क्या है, साइकोलॉजिकल, सेकंड वन इज सेफ्टी, थर्ड वन इज लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ वन इज एस्टीम नीड्स, एंड फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Then this five-stage model can be divided into deficiency needs and growth needs. जो हमने ये वाला डायग्राम दिखाया था, फाइव टायर मॉडल है। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज ग्रोथ और बीइंग नीड्स, सेकंड वन इज डेफिशिएंसी नीड्स। तो जो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बॉटम से। तो जो स्टार्टिंग के हमारे पास फोर फैक्टर्स हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग एंड एस्टीम नीड्स। ये क्या है, हमारी डेफिशिएंसी नीड्स। इनको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी नीड्स। दीज आर नोन एज द डेफिशिएंसी नीड्स। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज नोन एज द ग्रोथ नीड्स और बीइंग नीड्स। तो डिस्कस करेंगे कि इनको ग्रोथ नीड्स और बीइंग नीड्स बोलते हैं। एंड starting four needs are known as deficiency needs, and why these are known as the deficiency needs. Then
This five-stage model can be divided into deficiency needs and growth needs. The first four levels are often referred to as the deficiency needs or the D needs. जो पहले फर्स्ट फोर लेवल्स हैं या फर्स्ट फोर नीड्स हैं उनको डेफिशिएंसी नीड्स बोलते हैं या डी नीड्स बोलते हैं उनको. And the top level is known as the growth needs or the being needs. And also short name क्या है इसका? B needs. ठीक है, तो ये वाली चीज हमने कवर की है. नेक्स्ट इज गुड मॉर्निंग सर. यस, गुड मॉर्निंग. कब से हम इंतजार कर रहे हैं सर, एंट्री मिल ही नहीं रहा बेटा है. रिकॉर्डिंग जा रही है, ऐसे ही कुछ नहीं बोलना. ठीक है, साथ में आपका लेक्चर्स रिकॉर्ड भी होते हैं. इसको कुछ भी डिस्कस करना हो तो साथ के साथ पूछते रहना. ठीक है. डेफिशिएंसी नीड्स अराइज ड्यू टू डेप्रिवेशन एंड आर सेड टू बी मोटिवेट पीपल व्हेन दे आर अनमेट. अब जो डेफिशिएंसी नीड्स हैं, डेफिशिएंसी नीड्स कौन कौन सी हैं? साइकोलॉजिकल, ठीक है, एस्टीम. नेक्स्ट कौन सी है? तो ये क्या है हमारी डेफिशिएंसी नीड्स? साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग एंड एस्टीम. तो इसमें उसने क्या बताया? देखो, डेफिशिएंसी नीड्स क्यों अराइज होंगी? ड्यू टू द डेप्रिवेशन एंड आर सेट टू मोटिवेट पीपल व्हेन दे आर अनमेट. अगर ये जो चार नीड्स हमने फोर नीड्स एक्सप्लेन की है, कौन कौन सी? साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग एंड एस्टीम नीड्स. अगर ये अनमेट रहेंगी, मींस अचीव नहीं होंगी, तो डेफिशिएंसी नीड्स अराइज हो जाएंगी. मींस जो पर्सन है, एम्प्लॉय है, वो क्या हो जाएंगे? अनमोटिवेट हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे. ठीक है. ऑल्सो द मोटिवेशन to fulfill such needs will become stronger the longer the duration they are denied. और जो ये नीड्स हैं, जो डेफिशिएंसी नीड्स हैं, ये बढ़ती जाएंगी, स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी जितनी देर ये कंप्लीट नहीं होंगी. ठीक है. जब इनका एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नीड है, तब आपको जाके क्लैरिटी आएगी. नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल दे रखी है. फॉर एग्जांपल, the longer a person goes without the food, the hungrier they will become. कोई पर्सन है, अगर उसको खाने से दूर रखेंगे, ठीक है, या भूखा होगा, जितने दिन भूखा ज्यादा रखेंगे उतनी उसकी जो भूख है वो क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी. तो वैसी ही चीज क्या है, अगर जो डेफिशिएंसी नीड्स है अगर वो कंप्लीट नहीं होंगी तो मोटिवेशन क्या होती जाएगी? सॉरी, डीमोटिवेशन क्या है एम्प्लॉय में? उतनी ही ज्यादा होती जाएगी. अब वो फैक्टर्स देखेंगे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, एस्टीम नीड्स में क्या क्या है, सेफ्टी में क्या है, लव एंड बिलोंगिंग में क्या है. Then next is Maslow in 1943 initially stated that individuals must satisfy lower level deficiency needs before progressing on to meet higher level growth needs. तो मैस्लो ने क्या एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले जो ये बॉटम फोर नीड्स है, इनका कंप्लीट होना जरूरी है. अगर किसी भी पर्सन को, एम्प्लॉय को अगर मोटिवेट करना है तो उसके ये चार जो डेफिशिएंसी नीड्स है ये कंप्लीट होनी, ये सेटिस्फाई होनी जरूरी है, कंपल्सरी है, तभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जाएंगे. तो साइड में देखो क्या बनाया हुआ, लिखा हुआ है कि मोटिवेशन डिक्रीजेस एज नीड्स आर मेट. अगर ये फोर नीड्स है, अगर ये कंप्लीट हो जाएंगी तो मोटिवेशन डिक्रीज हो जाएगी. एंड अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीट हो जाएगा, मीन्स कंप्लीट हो जाएगा, तो मोटिवेशन इंक्रीज हो जाएगा. तो अभी हमें क्या चीज डिस्कस करनी है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या चीजें हैं, सेफ्टी में क्या है, लव एंड बिलोंगिंग में क्या है, एस्टीम में ऐसा क्या चीज है कि मोटिवेशन हमारी डिक्रीज हो जाएगी जबकि वो कंप्लीट हो रही है. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर ये वाले जो फोर नीड्स हैं, इफ दे आर कंप्लीटेड, दे हैव कंप्लीटेड, आफ्टर दैट मोटिवेशन डिक्रीज, फिर भी मोटिवेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके.
Next is every person is capable and has the desire to move up the hierarchical towards a level of self actualization. कोई भी पर्सन है सबसे पहले उसकी कैपेबल क्या होना चाहिए, वो फर्स्ट जो 4 बॉटम लेवल्स हैं, बॉटम नीड्स हैं, वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, हायर लेवल के ऊपर पहुंचेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेस इज ऑफन डिस्ट्रक्टेड बाय अ फेलियर टू मीट लोअर लेवल नीड्स। अगर जो बॉटम 4 लेवल नीड्स हैं अगर वो कंप्लीट नहीं होंगी तो जो प्रोग्रेस है कभी भी अचीव नहीं होगी, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो एक डायग्राम देखते हैं, डायग्राम दिख रहा है सबको, ये अच्छी वाले से दो रखे हैं। ठीक है, देन डायग्राम में देखो साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या देखो, फूड, वाटर, वार्म, रेस्ट। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है, तो फूड भी हर पर्सन को चाहिए, वाटर भी, रेस्ट भी। ठीक है, ये क्या है, बेसिक नीड्स है। देन सेफ्टी नीड्स में क्या है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ये क्या है, जॉब सिक्योरिटी और जॉब सेफ्टी की बात नहीं हो रही, पर्सन की इंडिविजुअल सेफ्टी और इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। इट इंक्लूड्स इंटीमेट रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंड्स। अगर कोई पर्सन है उसके फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, तो एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा। अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो उसका काम में ध्यान नहीं लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। इसमें क्या है, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। किसी भी काम को कंप्लीट करने की इच्छा होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, और उसी काम का उसको रिवॉर्ड और प्रेस्टीज भी मिलेगा। क्लियर है सबको? तो ये वाले जो फोर लेवल्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स एंड एस्टीम नीड्स, these are compulsory for the achievement of the self actualization। मीन्स टॉप लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए हमें जो बॉटम 4 लेवल्स हैं, बॉटम 4 लेवल्स हैं, उनको अचीव करना जरूरी है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। देखो यही चीजें लिखी हुई हैं। Maslow stated that people are motivated to achieve certain needs and that some needs take precedence over the others. Our most basic need is for physical survival, and this will be the first thing that motivates our behavior. Once that level is fulfilled, the next level is what motivates us, and so on. तो इसमें क्या है कि फर्स्ट जो हमारा बेसिक नीड क्या है, फिजिकल सर्वाइवल। मीन्स ये वाली चीज, अगर फिजिकली इसमें हम फिट रहेंगे तो क्या है हमारे पास, तभी हम किसी चीज को अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना? देन फिजियोलॉजिकल नीड्स, फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। These are the biological requirements for human survival, that is air, food, drink, shelter, clothing, warm, sleep। देखो ये सारी चीजें, खाना पीना, रहना, सोना, ठीक है, कपड़े पहनना, ये क्या है, हमारी बेसिक नीड्स है। अगर सबसे पहले ये कंप्लीट नहीं होंगी तो हमारा क्या है, किसी भी काम में काम करने का दिल नहीं करेगा, हमारी डिजायर नहीं होगी किसी भी काम को करने की। ठीक है, if these needs are not satisfied, the human body cannot function optimally। अगर ये needs complete नहीं होंगी तो human body काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। Then Maslow considered physiological needs the most important, as all other needs become secondary until these needs are met। तो बाकी जितनी भी needs हैं वो क्या है, secondary है। primary needs क्या है, physiological needs, that is air, food, drink, shelter, clothing, warmth and sleep। Next one is safety needs। Once an individual's physiological needs are satisfied, the needs for security and safety become salient। जब physiological needs complete हो जाएंगी, then next step क्या है, next needs क्या है, safety needs। People want to experience order, predictability, control in their lives,
These needs can be fulfilled by the family and society. तो जब हमारे physiological needs, that is एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लोथिंग, ये कंप्लीट हो जाएंगी, तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, नेक्स्ट नीड्स क्या होंगी पर्सन की, कि मुझे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पे भी वो रह रहा है, जहाँ पे भी उसका लिविंग एरिया है, वहाँ पे उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या है, देखो ये सारी चीजें क्या है, डिपेंड करती है फैमिली एंड सोसाइटी के ऊपर। फैमिली एंड सोसाइटी में क्या क्या चीजें आती हैं, स्कूल्स, बिजनेस, मेडिकल केयर भी आती है, पुलिस, ठीक है। पुलिस किस काम के लिए, सिक्योरिटी के लिए है ना। देन इसमें क्या देखो, फॉर एग्जांपल इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, फ्रीडम फ्रॉम द फियर, सोशल स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी, हेल्थ एंड वेल-बीइंग, these are the factors for the security and the safety, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर अगर सोसाइटी में होगा, फ्रीडम फ्रॉम द फियर, डर का कोई माहौल नहीं है, सोशल स्टेबिलिटी है, ठीक है, तो सामाजिक हमारा रहन सहन है वो ठीक है, प्रॉपर्टी है हमारे पास, हेल्थ है, वेल बीइंग, सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, ठीक है, अगर एक्सीडेंट से हमारे पास प्रॉपर मेडिकल केयर है, तो मीन्स हमारी जो लाइफ है या किसी भी एम्प्लॉई या किसी भी पर्सन की लाइफ है, तो वो क्या है, सिक्योर एंड सेफ अपने आप को फील करेगा। नेक्स्ट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, आफ्टर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स हैव बीन फुलफिल्ड, द थर्ड लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स इज सोशल एंड इन्वॉल्व्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो फर्स्ट जो हमारे टू लेवल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स, देन थर्ड जो लेवल है वो क्या है हमारा, लव एंड बिलोंगिंगनेस। The need for interpersonal relationship motivates behavior, मीन्स आपके जो फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी पर्सन हैं, अगर कुछ रिलेशनशिप होगी तो आपके बिहेवियर को क्या करेंगे, वे मोटिवेट करेंगे। तो जो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स है वो भी क्या है, कंपल्सरी है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए। एग्जांपल्स इंक्लूड फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस, receiving and giving affection and love, affiliating, being part of the group। देखो अगर आपके आसपास आपके पास फ्रेंड्स हैं, ठीक है, घर पे फैमिली मेंबर्स हैं, वर्किंग प्लेस के ऊपर कोलीग्स हैं, अगर उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा तो वो क्या करेंगे, बिहेवियर को क्या करता है, वो ये चीजें मोटिवेट करती है। The next one is esteem needs. Esteem needs are the fourth level in Maslow's hierarchical, which Maslow classified into two categories. Esteem needs में दो तरह की needs हैं. First one is esteem for oneself. Esteem means किसी की respect करना. Esteem means respect. That is esteem for oneself. किसी अदर पर्सन का हमें रिस्पेक्ट करनी, ठीक है, डिग्निटी, अचीवमेंट, मास्टरी। सेकंड वन इज द डिजायर फॉर रेपुटेशन और रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, मींस दूसरों से भी हमें रिस्पेक्ट की डिजायर हो, ठीक है। दो तरीके की डिग्निटी एस्टीम नीड्स है, मींस एक तो हमें किसी दूसरे पर्सन का रिस्पेक्ट करना आनी चाहिए, ठीक है, प्लस हमारी इच्छा क्या होती है, हमारी डिजायर क्या है कि दूसरे पर्सन भी हमारे रिस्पेक्ट करें, ठीक है। दो चीजें हैं एस्टीम में, क्या है, एस्टीम फॉर वनसेल्फ, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी, और दूसरों से रिस्पेक्ट रिसीव करना। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर। Then Maslow indicates that the need for respect or reputation is the most important for children, adolescents, and precedes the real self-esteem or dignity. Means ये चीजें होनी जरूरी है, esteem and needs. The last one is self-actualization needs. These are the highest level in Maslow's hierarchy and refer to the realization of a person's potential, self-fulfillment, seeking personal growth and peak experiences. अब देखो हमने क्या चीज डिस्कस की है कि अगर हमारे पास 4 नीड्स हैं, जो
basic four needs, and that is physiological needs. Second one is safety and security. Third one is love and belongingness, and fourth one is esteem needs. जब हमारे पास ये चार नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो पर्सन क्या करेगा, अपनी फुल एफिशिएंसी फुल पोटेंशियल से अपने काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए जो बेसिक फोर नीड्स है, दैट इज डेफिशिएंसी नीड्स। डेफिशिएंसी नीड्स का कंप्लीट होना बहुत ही कंपल्सरी है, जरूरी है। Then Maslow describes this level as the desire to accomplish everything that one can to become the most that one can be. Means किसी भी पर्सन को अगर अच्छे तरीके से काम करना है with the higher efficiency, ठीक है, then फोर जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनका कंप्लीट होना, उनका किसी भी पर्सन में उस चीज को सेटिस्फाई करना जरूरी है, उन फोर नीड्स को सेटिस्फाई करना जरूरी है, तभी वो किसी वर्क प्लेस में, किसी इंडस्ट्री में अपना 100% काम कंप्लीट कर सकेंगे। दिस इज द मैस्लोस हायरार्किकल मॉडल ऑफ द ह्यूमन नीड्स। ठीक है, देन इसमें लास्ट जो पैराग्राफ है डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल्स में परसीव और फोकस ऑन दिस नीड वेरी स्पेशली। For example, one individual may have a strong desire to become an ideal parent. In others, the desire may be expressed economically, academically, and athletically. For others, it may be expressed creatively in paintings, pictures, or inventions. इसका मीनिंग क्या है कि अगर फोर बेसिक नीड्स किसी भी पर्सन की कंप्लीट हो जाएंगी, अचीव हो जाएंगी, तो वो जिस भी वर्क प्लेस में है, मीन्स चाहे कोई पेरेंट्स है, ठीक है, चाहे कोई पेंटर है, या कोई एथलीट है, या कोई एकेडमिक पर्सन है, तो वो अपने एरिया में अपना 100% काम करेगा अगर उसकी फोर बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी तब। एंड दिस इज द मॉडल ऑफ मैस्लोस मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स। क्लियर है सबको?